चलो ये नहीं दीदी, जैसे हम लोग इतना परेशान हो गए, दीदी भी इतना परेशान हो गए, जीजा आप भी इतना रो रहे थे कि सब लोग बैठे थे, सब लोग चुप करवा रहे थे, उनको जैसे रह रहे कि आटो का याद आ रहा था। और खुद को भगवान समझना बंद कर दो। एक नाली के कीड़े हो जिनकी कोई औकात नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, जो नाली में ही है और केवल बदबू ही दे सकता है, वो होता है। ऊपर वाला साथ रहे, अपना कर्म अच्छा होना चाहिए, सारी चीज़ें हासिल हो सकती हैं। अच्छा बुरा दिन ऊपर वाला ही दिखाता है, किसी का आशीर्वाद और वो नहीं। और तू, तेरे आशीर्वाद से किसी का चैनल वापस आएगा हैं? अरे पहले अपनी ज़िंदगी तो सही कर ले तू। इतना तुम्हें आशीर्वाद, तो साक्षात अपने आपको भगवान समझती है। तो गोरखपुरी भौजी के अगर मन में ऐसा चीज़ है तो नहीं, आपको बदनाम करने की कोशिश नहीं की जा रही है, वहाँ पर आपके बारे में बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, अगवाड़ा पिछवाड़ा खोल के नंगा नाच करके, भगवान नंगा नाच ऐसा करते हैं क्या? हैं? पोंपो दबवाना, भगवान ऐसा काम करते हैं क्या? अरे शर्म कर, इतना मत गिर जा कि सामने पड़ने के बाद ना। नमस्कार दोस्तों, मैं सबका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों आप लोग को पता होगा काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, खासकर ये ब्लॉगर्स के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं एकदम माइंड से हटा ही दिया था कि नहीं, इस बारे में मुझे बात करनी नहीं, इन लोगों के बीच में मेरा वीडियो बनानी ही नहीं है, मुझे बस अलग थोड़ा सा इन लोगों से दूरी में बना लिया था। बट मैं देख रहा हूँ एक मामला जो कि मुझे परेशान करके रखा हुआ है काफ़ी दिन से, लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा। जी हाँ, राधाराज का ऑटो जो है वो चोरी हो चुका है। अब जब से ये न्यूज़ मेरे कानों तक आई है ना, मैं सच कहूँ तो मैं बहुत डिस्टर्ब चल रहा था। ठीक है, वो अलग बात है कि चाह कर भी आदमी कुछ कर नहीं पा रहा। ठीक है, कितना हो प्रयास कर लो ना कि मुझसे कुछ हो जाए, बट नहीं हो पा रहा। ठीक, क्योंकि जो इंसान आपके साथ बहुत कुछ किया हो ना, जब वो कभी प्रॉब्लम में दिखता है तो आदमी के अंदर होता है यार, दुनिया से हो पाए ना हो पाए, काश उस इंसान की ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता, ये मौका मुझे मिल जाता तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता। बट नहीं हो रहा है ऐसा। ठीक, चाह कर भी कुछ नहीं हो सका। बहुत सारे लोग इस मामले को लेकर के दुखी हैं, तो बहुत सारे लोग खुश भी हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम भी लग रहा है। बट क्या है सच्चाई, आज की इस वीडियो में आप लोग को हम सारी बातें डिटेल से बताएंगे, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा कि आखिरकार इस मामले के पीछे की सच्चाई क्या है। दोस्तों ये मामला कितना ज़्यादा झूठा है, कितना ज़्यादा ड्रामा है, ये चीज़ें तो मैं आगे बताऊँगा। बट उससे पहले आप लोग ज़रा एक बार सोचना, लगभग 3 से 4 साल में जहाँ राधाराज आज पहुँची है ना, वहाँ सबके बस की बात नहीं थी पहुँचना। ठीक है, और उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप लोग देखे होंगे हर बार कंट्रोवर्सी से, ये फर्जी ड्रामाबाजी से कि ये बना के वीडियो डाल दो, वो बना के डाल दो, फैमिली ड्रामा बना के डाल दो, ताकि मतलब मान सम्मान गए तेल लेने बस व्यू जाना चाहिए। इन सब चीज़ों से हमेशा से राधाराज दूर ही रही। ठीक है, बट अपना जेन्युइन टैलेंट, डांस, एक्टिंग, सारा वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जेन्युइन वीडियोस की वजह से उन्होंने अपने दिल, अपने मतलब पब्लिक के दिल में राज किया और पब्लिक के दिल में अपना भरोसा जताया और पब्लिक ने उनका सपोर्ट किया। और आज रीज़न ये है कि आज वो नाम की मोहताज नहीं है। बट आप लोग सोचो कि आप पूरी जीवन का बेस जिसको बना के चलो कि मेरे जीवन का यही सिद्धांत है, मैं इस पर ही काम करूँगा, और जब आपको उसका पहला फल मिलता है ना, उस जिस पौधे को आप लगा रहे हो जीवन भर के लिए, तो वो फल कभी आपसे भूलता नहीं। वो कितना हो खट्टा हो, कितना हो छोटा हो, कितना हो सूखा हो, उसका स्वाद आप कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद आप कितना हो अच्छा अच्छा फल उस पेड़ से खा लोगे, बट पहला फल नहीं भूलते हो। सेम यही चीज़ है राधाराज का वो ऑटो, उनके यूट्यूब से हासिल किया हुआ पहला ऐसा चीज़ था, पहला ऐसा फल था यूट्यूब, जो उनका पौधा जो उन्होंने लगाया अपने जीवन में, जिसका स्वाद वो चाह कर भी नहीं भूल सकते। और सोचिए कि अगर वो फल कोई छीन ले जाता है, चोरी कर ले जाता है, उसका दर्द क्या होता है। ठीक, मैंने ये भी सुना कि रामवीर भैया रो रहे थे। मैं बता दूं दोस्तों, राधाराज औरत है, औरतों पर रोना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। ठीक है, बहुत जल्दी उनको रोना आ जाता है। ठीक है, बट रामवीर भैया को जितना मैं पर्सनली जानता हूँ ना, मुझे लगता है कि जो लोग उनसे नहीं मिले हैं वो नहीं जानते होंगे। हाँ, मुझसे अधिक वही जानता होगा जो उनसे मिला होगा अच्छे से, जो मुझसे ज़्यादा मतलब उनको समझ पाया होगा। पर जहाँ तक मैं जानता हूँ, रामवीर भैया कभी रोने वाला इंसान नहीं है, उस रोने के बारे में सोच ही नहीं सकता इंसान। आप लोग सोचो, 3-3 चैनल डिलीट होना, 4-4 चैनल डिलीट होना, और मतलब सबसे बड़ा सपोर्ट जो कि अपना फैमिली होता है, वो अगर साथ देना तो फिर दुनिया से आदमी लड़ जाता है। वो भी सपोर्ट उन लोग को नहीं मिलता, बट फिर भी वो इंसान कितना धैर्य रख के अपनी पत्नी को हर चीज़ें समझा करके काम करवाता है। सबकी तरह ये नहीं कि बीवी के पल्लू पकड़ के लटके रहो, वो नहीं होता। हमेशा से हम लोग को जो सीख सिखाया ना कि भाई ऐसे रहो, किसी को बुरा मत बोलो, अच्छे से काम करो, अपना काम करो, एक दिन ज़रूर आगे जाओगे। कोई बुरा बोल रहा उसको धैर्य रखो, जितना आगे जाओगे उतना लोग बुरा बोलेंगे। कुछ बुरा हो रहा कि भैया
हम टूट रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो वो बंदा हिम्मत देता था कि नहीं यार, मुझे देखो मेरे साथ क्या क्या हुआ है, टूटना नहीं है, करो। आज वो इंसान, जब मैं सुना ना कि रो रहे थे, मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं आई कि मैं उनसे कॉल करके बात कर लूँ, सच बताऊँ, क्योंकि मेरा खून का रिश्ता उन लोगों से नहीं है। बट जो रामवीर और राधा भाभी का जो रिस्पेक्ट है ना, जो वैल्यू है मेरे लाइफ में, वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि बताने से आप समझ नहीं पाओगे। जो चीज़ें होती हैं वो खुद आदमी समझता है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना कि तुम राधा राज के सपोर्टर हो और तुम चमचे हो। भाई अगर मुझे लगता है मेरे अपने सगे भाई का, मेरे अपने बड़े भाई बहन का, अपने परिवार का, अपने भाभी भौजाई का अगर सपोर्ट करना का चमचागिरी, तो यस, हूँ मैं चमचा। बट हाँ, ये चीज़ें सबको पता है कि अगर वो गलती करते हैं तो मैं उनका बोलता हूँ भी कि नहीं, यहाँ भाभी से गलती हुई, भैया से गलती हुई है, मैं बोलता भी हूँ। तो खैर वो बात की बात है, कौन मुझे क्या बोलता है उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बट वो लोग जो मेरे साथ किए, जो मतलब जो समझते हैं ना, वो चीज़ मैं किसी से उम्मीद में नहीं कर पाया, और लोग उतना मुझे लगता है कि शायद कोई करता होगा, ठीक। बट अब यहाँ पर मैंने एक वीडियो देखा, और एक कंगना किन्नर है, अब आप लोग समझ जाओगे, ठीक है, नाम सीधा नहीं लेंगे, समझ जाओगे। उसके कहने का मतलब ये है कि मैंने आशीर्वाद दिया तो चैनल वापस आ गया, और ये है वो है बद्दुआ। सुन, मत उंगली करो, शांति सब कुछ चल रहा है, मैं भी किसी को नहीं कुछ बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आके बोलती चली जाओ, ठीक। एक वीडियो तुम्हारा आया है, डांस हो रहा है पीछे, और एक बंदा पकड़ के पोंपो दबा रहा है। व्हाट्सअप नंबर देना, भेजेंगे, सेंड करेंगे, है, आया है मेरे पास। वो तो खैर तुम्हारे लिए नई बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। तुम तो पिछवाड़ा अगवाड़ा सब खोल के कुछ भी कर लेती हो, वो सबको पता है। तुम हो किन्नर के नाम पे कलंक, हमेशा तुम किन्नर समाज को बदनाम करने का काम की हो, और वही कर रही हो, और वही करके तुम्हारा पेट चलता है। ये दुनिया को पता है, ठीक है। वो अलग बात है, कोई बोले कि नहीं भगवान रूप है, थू, भगवान ऐसा नहीं होता है। और जिसको लगता हो ना कि किन्नर का शराब देने से ये बिगड़ जाता है, किन्नर का आशीर्वाद देने से वो मिल जाता है, वो मूर्ख लोग हैं। अपने कर्म से जो मिलता है वो मिलता है, किसी के आशीर्वाद देने से कुछ नहीं होता। ऊपर वाला साथ रहे, अपना कर्म अच्छा होना चाहिए, सारी चीज़ें हासिल हो सकती हैं। अच्छा बुरा दिन ऊपर वाला ही दिखाता है, किसी का आशीर्वाद और वो नहीं। और तू, तेरे आशीर्वाद से किसी का चैनल वापस आएगा हैं? अरे पहले अपनी ज़िंदगी तो सही कर ले तू। इतना तुम्हें आशीर्वाद, तू साक्षात अपने आपको भगवान समझती है। तो देख, ठीक है बोलना, किसी के बारे में नेगेटिव बोलना, किसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी के ऊपर कमेंट करना कोई दिक्कत नहीं है, ये सोशल मीडिया, यहाँ पर हर कोई आज़ाद है, बोल सकता है। बट कम से कम समय को देखो कि कौन से समय से वो इंसान जूझ रहा है, ठीक है। कि मतलब इस समय अगर किसी को चोट लगा हुआ तो उसमें नमक रगड़ रहे, ये भगवान का काम होता है क्या? ये आशीर्वाद देने वालों का काम होता है क्या? हैं? अगवाड़ा पिछवाड़ा खोल के, नंगा नाच करके, भगवान नंगा नाच ऐसा करते हैं क्या? हैं? पोंपो दबाना, भगवान ऐसा काम करते हैं क्या? अरे शर्म कर, इतना मत गिर जा कि सामने पड़ने के बाद ना लोग भूल जाए कि किन्नर है, मतलब समझ जा। और तुम जैसे आशीर्वाद को लालच में लोग जीते होंगे, जो जीते होंगे लोग, जिनको अपने कर्म पे भरोसा है ना, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम हो क्या। और राधा राज हुई या फिर कोई भी अगर कहीं पहुंचा तो अपने कर्म से, अपने मेहनत के दम पे पहुंची हुई है। ऑटो गायब हुआ है, भगवान चाहेगा तो आने वाले समय में उससे बेहतर चीज़ें उसको अचीव होंगी, और ये मुझे भरोसा है होगी आने वाले समय में, क्योंकि ये उतार चढ़ाव जीवन का लगा रहता है। भगवान ये मुसीबत जो होता है ना, मुसीबत का बोझ जितना बड़ा जिसके कंधे पर रखता है, भगवान जानता है कि उसका कंधा उतना ही मजबूत है, ये ढो सकता है, इसलिए इसके कंधे पर रख सकते हैं, उसके ऊपर रखता है, ठीक। जिसके राह चलने की औकात ना हो, अपना राह नहीं चल पाए अपनी बॉडी को लेकर के, उसके ऊपर क्या वो मुसीबत डालेंगे? घंटा मेरा अपने पहले 2 कदम चल के तो देखे। जिसका कंधा मजबूत होता है ना, उसी पर भगवान ऐसे मुसीबत डालता है कि नहीं, परीक्षा उसी की लेता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये चीज़ें सब कुछ सही होगा आगे। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि मैं मजबूर था, मैंने चाह रहा था नहीं बोलूँ, ना बात करूँ, क्योंकि हर चीज़ें वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं होती है। मेरे पास एक वीडियो आया, एक भैया ने भेजा कि भाई देखो ये सब क्या है यार, ये लोग खुद को भगवान बोलते हैं और ये देखो। मैं तो हमेशा से बोला हूँ, ऐसे भगवान ना कुछ नहीं मैं समझता, ठीक। और ये पब्लिक ही है ना बोलती है अरे भगवान, अबे अपने कर्म पे भरोसा करो बे। तुम लोग ऐसे लोगों को भगवान बनाए फिरते हो, क्यों? आसाराम वगैरह को भगवान बनाए फिर रहे थे ना। कितने लोगों के बेटियों के साथ क्या क्या वो लोग किए, पता है? कभी भेजना अपने बेटियों को, तुम्हारे बेटियों के साथ वो चीज़ हुआ होता, मानते उन लोग को भगवान? अंधभक्ति से दूर रहो, बनाओ भगवान, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ। बट अपने ऐसे भगवान को सपोर्टर जो हो ना वो समझा दो, क्योंकि मैं घंटा नहीं मानता। किन्नर को मैं उसको मानता हूँ जो जेन्युइन में किन्नर हो। किन्नर को बदनाम करने वाला, किन्नर के नाम पर कलंक होने वाले लोगों को मैं किन्नर नहीं मानता। हम लोग के भी घर पे किन्नर आते हैं, हम लोग भी उनका पाँव छूते हैं, हम लोग भी उनका आशीर्वाद लेते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके आशीर्वाद से मेरा जीवन चल रहा है? नहीं।
वो मेरा है, रिस्पेक्ट है उनके प्रति, मैं कर रहा हूँ जो उस लायक है उनका, सबका नहीं। और हाँ, एक बात और है कि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि उनको लग रहा है कि मतलब उनका इल्ज़ाम जो है वो गोरखपुरिया भौजी की तरफ नहीं, ऐसा नहीं है कोई अपना ही, बट वो गोरखपुरिया भौजी की तरफ उनका थोड़ा सा भी ब्लेम नहीं है। और मैंने एक वीडियो भी प्ले भी नहीं किया, बट उसमें कुछ ऐसा टाइटल था कि मुझे बदनाम करना बंद करो शायद गोरखपुरिया भौजी का। मुझे नहीं पता वो वीडियो क्या था, मैंने प्ले नहीं किया, बट अगर है उस बारे में ही है तो मैं बता दूं, गोरखपुरिया भौजी के अगर मन में ऐसा चीज़ है तो नहीं, आपको बदनाम करने की कोशिश नहीं की जा रही है, वहाँ पर आपके बारे में बात हो ही नहीं रही है। ठीक है कोई जो आपसे भी खास था उनके लिए, और जो भी हो, खैर मैं बता दूं कि क्या है क्या नहीं, वो चीज़ें वही लोग बताएंगे, बट आपको बदनाम करने की आप कोशिश नहीं की जा रही और आपके बारे में बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे। ठीक है, आप अपने काम में व्यस्त हो, वो अपने काम में व्यस्त हैं, आपको वो चीज़ मिला जो आपने जो अपने कर्म के हिसाब से, आपके नसीब के हिसाब से, आपने भी बहुत चीज़ उतार चढ़ाव के जीवन में आया, उनके भी आ रहा है, जा रहा है, नो डाउट सबके जीवन में आता है। ठीक, बट जो लोग इस पर ये कह रहे हैं, मतलब मजाक बना रहे हैं ना, ये है वो है, तुम इनका साथ छोड़ दी, उनके साथ रही होती तो ये होता। साथ का भरोसा वो रखता है ना जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। ठीक है, फलानी के सपोर्ट में तू रही होती, साथ रही होती तो ये नहीं होता। अपने भरोसे तो वो फलानी के टक्कर की तो है ना अपने दम पे, तो फलानी के सपोर्ट की ज़रूरत कहाँ है उसको, नहीं है उसको ज़रूरत भाई। आने वाले समय फलानी के भी ऊपर हो जा सकती है भी, मान सम्मान देखा जाए तो है भी, क्योंकि पैसा कमाना, व्यूज़ देखना, मियाँ खलीफा की वीडियो भी आता है, पॉर्न वीडियो भी आता है, इसका मतलब क्या है? मियाँ खलीफा बहुत, हाँ मत बुलवाओ, मतलब शांत हैं हम, एक हफ्ते से, मैं बताऊं सच्चाई, फ़ोन पे बात नहीं मैं नहीं किया हूँ रामीर भैया से, न राधा भाभी से, और वो मैं इंसान हूँ, मैं करता बात, बट ये चीज़ था मैं इतना बिजी था ना अपना, मतलब जो हमारा चल रहा है, मैं थोड़ा मेरा जॉब लगा है, मतलब जॉब में इतना बिजी हूँ, ड्यूटी वगैरह नाइट वगैरह में चलती है मेरी, तो मतलब छोड़ो, वो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं। ठीक है, बट नहीं, मेरा कोई वीडियो नहीं आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हर चीज़ कंटेंट नहीं होता हर चीज़। बट इतना ज़रूर कहूँगा, जो अपने आप को भगवान मान ले, आशीर्वाद समझ जाओ, वरना भगवान को कलंक करने वाले लोगों को हम लोग रोड पर घसीटते हुए हम लोग देखे हैं, हमें जैसे आम लोग घसीटते हैं, ऐसा मत करो। भगवान को भी जो श्रद्धा है लोगों की, वो लोगों में रहने दो, विश्वास बने रहने दो, तुम लोग कलंक ना करो और ख़ुद को भगवान समझना बंद कर दो। एक नाली के कीड़े हो जिनकी कोई औकात नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, जो नाली में ही है और केवल बदबू ही दे सकता है, वो हो तुम। ठीक, बाकी समझदार लोग समझिए मैं किसको बोल रहा हूँ। मैं कभी तो उसको भगवान ना माना, ना मैं किन्नर माना, ना आज मानता हूँ, ना कभी आजीवन में तुझे मैं मानूंगा। बस तू एक वो कीड़ा है ना नाली का, जो अगर कहीं भी रहेंगे तो वहाँ पर केवल बदबू ही आएगी। बस बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं प्रयास करूँगा, आज मैं गाँव आ गया हूँ, अब प्रयास करूँगा भाभी से मिलूँ, भैया से मिलूँ, बात करूँ, क्योंकि वो लोग है, मैं मिलूँगा, वो पर्सनली मेरी क्या चीज़ है क्या नहीं, मैं इन चीज़ों को वीडियो में नहीं बोलना चाहता। ठीक, जो है सो है, क्या पब्लिक समझती मुझे नहीं पता, मैं डिटेल में जानना चाहूँगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक, बाकी दोस्तों आप लोग की क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप लोग देख सकते हो। क्या ही कहा जाए, बाकी उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपने जो भी जिस भी धर्म से आप लोग हो, अपने भगवान से, अपने अल्लाह, जो भी आप जिस भी धर्म से हो, आप लोग प्रे करना कि यार चैनल डिलीट होना, ज़मीन का मामला फंसा रहना, घर से सपोर्ट ना होना, मतलब एक एक सेकंड, एक एक कदम जो इंसान स्ट्रगल करके रखा हुआ, मुसीबतों का सामना करके चला हुआ है, उस पर भगवान इतना कड़ा परीक्षा ले रहा है। कब तक? ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाले को देखना चाहिए कि वो लोग थक भी चुके होंगे ये बोझ ढोते ढोते, कब तक प्रभु ऐसा करेंगे आप? ये चीज़ें आप लोग ज़रूर भगवान से प्रे करना कि उनका ऑटो मिल जाए और ये मुसीबत का जो उनका बुरा वक्त चल रहा है ना, ये जल्दी टरे, उनका अच्छा समय आए, ताकि जवाब भी तो देना है ना मज़ा लेने वालों का। ठीक, बस मैं तो यही कहूँगा। बाकी मुझे उम्मीद है आज नहीं, एक हफ्ते बाद नहीं, एक महीने बाद मिलेगा। प्रशासन और न्यायालय हमारे देश में तो है, वो तो मिलेगा, देर सही बट मिलेगा। मिलने के साथ साथ कुछ लोगों का बुरा समय भी आएगा, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बाकी चलिए कोई नहीं, बस आप लोग सबको बनाते हो, पब्लिक को लोग हर क्रिएटर भगवान मान के चलता है, तो आप लोग हो तो प्लीज़ प्रे करना गॉड से कि भाई जल्द से जल्द उनका मिल जाए ऑटो। बाकी जैसा भी अपडेट होता है मैं उनसे मिल करके आप लोग को बताऊँगा। ठीक, बाकी मिलते हैं।